नमस्कार मित्रों। इस संसार में जब तक पेट की भूख, सेक्स की भूख और पैसे की भूख खत्म नहीं होती, तब तक इंसान कहीं ऊपर नहीं उठ सकता। सही मायने में ये तीनों ही बातें इंसान को इस संसार में जकड़ कर रखती हैं। इसके बाद जो आता है वह घर, परिवार, बीवी बच्चे, ये सारा हमें इस संसार में जकड़ के रखता है, इससे बाहर आने नहीं देता, हमें उठने नहीं देता, हमें इस मोह से ऊपर नहीं आने देता। पूरी दुनिया मित्रों इन्हीं बातों पर चल रही है। अब जब कोई इंसान इस संसार को समझना चाहता है, तत्व ज्ञान को जानना चाहता है, या फिर वह संन्यास लेना चाहता है, तो उसके लिए ये सारी बातें बहुत बड़ी बाधा होती है मित्रों। जो इंसान इन बातों में प्रभुत्व जमा ले, इससे छुटकारा पा ले, वह आसानी से सन्यासी बन सकता है, आसानी से इस संसार में कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन इन सारी बातों से आपको उठना पड़ेगा। मित्रों, किसी भी चीज की भूख होती है, वह इंसान को चैन से बैठने नहीं देती। जब तक ये तृप्त नहीं होती, तब तक आप इससे बाहर भी नहीं आ सकते। ये ऐसी विटंबना है मित्रों। और कुदरत ने ऐसी मोह माया इस संसार में इसीलिए बनाई है कि आप इसमें फंसे रहो। कुदरत की जो ये चाल है, प्रकृति की जो ये चाल है, वह इंसान को फंसाते रहती है। अपने जाल बुनते रहो और इसी में फंसते रहो। ऐसी इस प्रकृति की चाल है मित्रों। इस चाल को जो ज्ञानी समझ गया, वह छूट गया। मित्रों, हर इंसान इस जंजाल से, इस संसार से, मोह माया से छूटना चाहता है। लेकिन जब वह प्रयास करता है तो वह इसमें असफल भी होता है। और असफल होने की जो वजह है, जो मैंने आपको पहले ही बताई, वह तीन वजह, प्रमुख वजह है मित्रों। इसमें आप संतुष्टि पा लें तो सहज आप इससे उठ सकते हो, सहज आप इससे बाहर आ सकते हो। लेकिन इसमें संतुष्ट होने के बाद में, इससे पहले आप कहीं उठ नहीं सकते। मित्रों, जो ज्ञानी है, जो साधु है, जो जानकार हैं, जो इस राह पर चलते हैं,
उन सारों को ये सारी बातें ठीक से समझ में आ गई है और उन्होंने ये जो फंसने वाली बातें हैं उससे उठने का प्रयास किया भी है और इसमें कुछ लोगों को साथ भी मिला है। इस प्रकृति का साथ मिलना बहुत जरूरी है मित्रों। बिना इसके आप इससे उठ नहीं सकते। तब मित्रों, जो आम इंसान है उसने ये सारे स्वप्न देखने ही नहीं चाहिए या ये पाने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल कर सकते हो मित्रों, लेकिन सबसे पहले जो ऊपर मैंने बताई ये 3 बातें, इन 3 ही बातों को आप छोड़ सकते हो, इससे बाहर आ सकते हो। इससे ऊब गए हो तब तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तब आप इस मार्ग पर बिल्कुल भी नहीं चल सकते। ये सत्य है मित्रों। जिसका पेट भर गया है वही शांति के मार्ग पर जा सकता है। मन में जब तक वह चाह है तब तक आप कहीं ऐसे मार्ग पर नहीं चल सकते। इस पर चलने के लिए आपको निर्विकार होना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये जो सांसारिक प्रपंच है ये सारे ही आपको छोड़ने होंगे मित्रों। जो कि हमारे साधु संत गुरुदेवों ने बहुत पहले छोड़ दिए हैं। वे जान चुके थे कि इस संसार में कुछ भी सही नहीं है। इस संसार से हम जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक अपना कल्याण हम नहीं कर सकते। ये बात वे बहुत छोटी उम्र में जान चुके थे। इसीलिए मित्रों, इसी बात पर आपको पहले सोचना होगा। ये इसका मूल है मित्रों। ऊपर ऊपर से भले ही आप तत्वज्ञान जानो, समझो, समझने की कोशिश करो, लेकिन जब तक इससे परे नहीं होंगे तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। आप इसी गोल चक्र में घूमते रहोगे, आप इससे बाहर नहीं आ सकते। इससे बाहर आने का तरीका सिर्फ एक ही है। इसके मोह से दूर हो जाइए, इससे तृप्त हो जाइए। आपका जी खुद कहेगा कि अब मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, अब शरीर भी नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। ये जब आपका मन कहेगा तब जाकर आप उस राह के काबिल बनोगे, उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाओगे। एक बार इतनी तैयारी हो गई मित्रों, तब फिर आपका कल्याण होना निश्चिंत है मित्रों। कोई बाधा नहीं है। परिवार, बीवी, बच्चे ये भी आपको बाधा नहीं बन सकते अगर आप सोच लेते हो तो। मित्रों, कोई भी राह जो होती है वह आसान नहीं होती मित्रों।
कठिन होती है। कठिन राह पर वही महापुरुष जा पाते हैं जो अपने आप में इतने मक्कम होते हैं, मजबूत होते हैं। कष्ट झेलने की उनकी क्षमताएं होती हैं। वे जानते हुए भी इस मार्ग पर चलना पसंद करते हैं। क्यों? उनका मिशन एक ही है, मुझे मेरा कल्याण करना है। जब आप में ये भाव जग जाए मित्रों, तब मैंने जो बातें बताई वह बातों से पहले दूर हो जाइए, तब जाकर आप इस राह पर चलोगे और आसानी से मित्रों आप यश प्राप्त करोगे। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। मित्रों, आज का सुबह का वक्त किसी अच्छे विचार को लेकर मैं निकला था और वही विचार मैंने आपके सामने रखा है। आपको कितना भाता है, कितना अच्छा लगता है, किन लोगों के मन में ऐसे भाव हैं, वे सारे इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और निर्णय लें। ऐसा न हो मित्रों, समय हाथ से छूट जाए और हम सिर्फ सोचते ही रह जाएं। ये हम कहना चाहें। धन्यवाद।